नेपाल में पहले भी राजशाही थी। नेपाल के राजा हुआ करते थे, हिंदू राष्ट्र नेपाल हुआ करता था, लेकिन अचानक क्या हुआ, जो नेपाल में राजशाही खत्म हो गई और उसके बाद लोकतंत्र आ गया और अब लोग उसकी मुखालफत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये पीएम है और ये राजा। नेपाल में 2008 में राजशाही को संसद ने खत्म कर दिया। इसके बाद नेपाल धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतंत्र बन गया। राजशाही से लोकतंत्र तक का यह सफर लंबा और बहुत जटिल रहा है। 1951 में राणा शासन के पतन के बाद संसदीय लोकतंत्र की शुरुआत हुई। 1960 और 2005 में राजाओं ने 2 बार इसे निलंबित कर दिया था। 1990 में जनता के आंदोलन के बाद नया संविधान अपनाया गया और फिर इसके बाद नेपाल एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। इसके बाद नेपाल ने माओवादी विद्रोह का दौर भी देखा है। इसके कारण देश में अस्थिरता और संघर्ष बढ़ गया। 2006 में आंदोलन के बाद राजा ने जनता को सत्ता हस्तांतरित की। इसके बाद नेपाल में संसद की फिर से स्थापना की गई। 2008 में नेपाल को राजशाही से मुक्ति मिल गई। इसके बाद नेपाल संघीय लोकतांत्रिक राज्य बन गया और आज हाल यह है कि नेपाल में फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है कि आखिर नेपाल में अचानक हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों होने लगी। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, लोग क्यों राजशाही की मांग कर रहे हैं कि राजा फिर से वापस आए, लोकतंत्र खत्म हो। इसके पीछे वजह क्या है? नेपाल की राजधानी काठमांडू आज जल उठी। प्रदर्शन में नेपाल के 40 से ज्यादा संगठन शामिल हुए। प्रदर्शनकारी राजा आओ देश बचाओ के नारे लगा रहे थे। भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद और नेपाल को नहीं चाहिए ऐसी सरकार, सरकार वापस जाओ, राजशाही वापस लाओ के नारे लग रहे थे। लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी में बदल गया। इस घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि 1 हफ्ते में फैसला हो जाए, नेपाल में राजशाही घोषित हो और हिंदू राष्ट्र बन जाए। हिंदू राष्ट्र और राजशाही की मांग के पीछे बहुत सी वजह है। पहली वजह, नेपाल में 2008 में लोकतंत्र आया, जनता ने अपने वोट से सरकार चुनी। किसी सरकार ने अब तक 5 साल पूरे नहीं किए। सोचिए, 2008 से अब तक कोई सरकार 5 साल पूरे नहीं कर पाई। नेपाल में केपी ओली की सरकार है। इस वक्त सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। वजह यह है, करप्शन इंडेक्स में नेपाल 107वें नंबर पर है। करप्शन इंडेक्स में कुल 180 देश हैं, उसमें 107वें नंबर पर। दूसरी वजह, नेपाल में जबरदस्त महंगाई है। इस वक्त खाने पीने के सामान काफी महंगे हो गए हैं। खबर है कि पेट्रोल, डीजल, गैस भी महंगा हो गया है। नेपाल में महंगाई दर 5% के आसपास है, जबकि भारत में 3.5% है। उम्मीद थी कि राजशाही खत्म होने से फायदा होगा, रोजगार मिलेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी, लेकिन हुआ इसके उलट। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। वहां नेपाल में रोजगार है नहीं। सरकार भारत से पंगा लेती रहती है, जिसका सीधा असर नेपाली लोगों के रोजगार पर भी पड़ रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी नेपाल भारत पर निर्भर है। सरकार सुविधा कम और सियासत ज्यादा कर रही है। नेपाल में चीन का दखल बढ़ता जा रहा है। चीन नेपाल के इलाकों में घुसपैठ कर रहा है, लेकिन नेपाल की ओली सरकार इस पर खामोश है। भारत की तरह नेपाली वामपंथी भी चीन के करीब है, क्योंकि पीएम केपी ओली वामपंथी सियासत करते हैं। भारत की तरह नेपाली वामपंथी भी चीन के करीब है। नेपाल सरकार की इस नीति से लोग बहुत खफा है। भारत से भी दूरी है। नेपाल भारत का पड़ोसी है, सुख दुख में भारत उसके साथ रहा है। एक तरह से भारत नेपाल की जीवन रेखा है, लेकिन नेपाल सरकार भारत विरोधी रुख अपनाती है। भारत की पहल को शक की दृष्टि से देखती है, जिसका सीधा नुकसान वहां की जनता को होता है। देश के हालात से राज परिवार चिंतित है, इसलिए राज परिवार एक्शन में। नेपाल के आखिरी राजा ज्ञानेंद्र वीर विक्रम थे, देश के हालात को देखते हुए सक्रिय हो गए। पिछले महीने कहा था कि अगर हमें देश बचाना है और अपनी राष्ट्रीय एकता को बचाना चाहते हैं, तो मैं सभी देशवासियों से समर्थन की अपील करता हूं। नेपाल के आखिरी राजा की इस अपील ने माहौल बदल दिया है। लोगों की उम्मीद बढ़ गई है कि राजशाही की वापसी होगी। पहले की तरह नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र होगा।